नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा जम्मू और कश्मीर। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की 50 बड़ी खबरों की तरफ। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना आज, बदलेगा सियासी मौसम, 24 अक्टूबर को होगा मतदान। राजधानी टॉप पर फिर बर्फबारी, ट्रैफिक हुआ अस्थायी रूप से बंद। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का किया उद्घाटन। सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार ने मांगा जवाब, अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को। तेज जलधारा में फंसी गर्भवती भालू को 48 घंटे की मशक्कत से बचाया, सेना और ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। मोबाइल चार्जर बना सुराग, पहलगाम आतंकियों के मददगार कटारी तक पहुंची पुलिस। लेह में आज से खुले स्कूल, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, सार्वजनिक बसें भी चलेंगी। अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का नेका पर हमला, बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस बदलने की राजनीति से कर रही काम। मौसम चेतावनी के चलते 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कटरा में फंसे हजारों श्रद्धालु। उधमपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, साइबर ठगी का शिकार होने के बाद चल रही थी परेशान। गुरेज घाटी की बांदीपोरा से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग रजदान टॉप पर सोमवार को हल्की बर्फबारी हुई, जिससे उच्च क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश हुई, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के माचिल और लोलाब क्षेत्रों में हिमपात, पर्यटकों और स्थानीयों के लिए मौसम अलर्ट। मौसम विभाग के निदेशक के मुताबिक वर्तमान बरसाती दौर कल दोपहर तक रहेगा जारी, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। सोफी यूसुफ के अनुसार भाजपा को राज्यसभा के 2 सीटों पर जीत की संभावना, कुछ विधायकों का समर्थन तय। शोपियां के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी होती तो इससे सेब के पेड़ों को काफी नुकसान हो सकता है। कश्मीर में एकल शिक्षक वाले किसी भी स्कूल का संचालन नहीं, निदेशक जनरल स्कूल एजुकेशन डीजी नीतू का बड़ा बयान। भाजपा अनंतनाग इकाई ने बिजबेहरा में प्रदर्शनी मेला आयोजित किया, वरिष्ठ नेताओं ने किया उद्घाटन। तारिक हामिद कर्रा ने अपने क्षेत्र में अधूरी और नई परियोजनाओं का किया विस्तृत अवलोकन। कुपवाड़ा के बांसुग घाटी में हुई इस सीजन की पहली बर्फबारी, ठंड ने बढ़ाई सर्दियों की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने दी सीजीआई की तरफ जूता उछालने की कोशिश, लगाए सनातन का अपमान ना सहने के नारे। पटना की जनता को तोहफा, शुरू हुई मेट्रो सेवा, बदलेगा सफर का अंदाज। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार है, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि ही सरकार की प्राथमिकता, सीएम योगी का बड़ा बयान। गाजियाबाद में विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। एनसीआर में मौसम ने बदला मिजाज, येलो अलर्ट का दिखा असर। विपक्ष कर रहा बिहार की जनता को गुमराह, पर नहीं मिलेगा फायदा, गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। जन योजना अभियान, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की एक परिवर्तनकारी पहल। किरेन रिजिजू ने की आरएसएस की तारीफ, कहा देश सेवा के लिए इससे बेहतर कोई संगठन नहीं। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना आज, बदलेगा सियासी मौसम, 24 अक्टूबर को होगा मतदान। राजधानी टॉप पर फिर बर्फबारी, ट्रैफिक हुआ अस्थायी रूप से बंद। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का किया उद्घाटन। सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार ने मांगा जवाब, अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को। तेज जलधारा में फंसी गर्भवती भालू को 48 घंटे की मशक्कत से बचाया, सेना और ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। मोबाइल चार्जर बना सुराग, पहलगाम आतंकियों के मददगार कटारी तक पहुंची पुलिस। लेह में आज से खुले स्कूल, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, सार्वजनिक बसें भी चलेंगी। अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का नेका पर हमला, बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस बदलने की राजनीति से कर रही काम। मौसम चेतावनी के चलते 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, कटरा में फंसे हजारों श्रद्धालु। उधमपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, साइबर ठगी का शिकार होने के बाद चल रही थी परेशान। गुरेज घाटी की बांदीपोरा से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग रजदान टॉप पर सोमवार को हल्की बर्फबारी हुई, जिससे उच्च क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश हुई, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के माचिल और लोलाब क्षेत्रों में हिमपात, पर्यटकों और स्थानीयों के लिए मौसम अलर्ट। मौसम विभाग के निदेशक के मुताबिक वर्तमान बरसाती दौर कल दोपहर तक रहेगा जारी, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह।
सोफी यूसुफ के अनुसार भाजपा को राज्यसभा के 2 सीटों पर जीत की संभावना, कुछ विधायकों का समर्थन तय। शोपियां के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी होती तो इससे सेब के पेड़ों को काफी नुकसान हो सकता है। कश्मीर में एकल शिक्षक वाले किसी भी स्कूल का संचालन नहीं, निदेशक जनरल स्कूल एजुकेशन डीजी नीतू का बड़ा बयान। भाजपा अनंतनाग इकाई ने बिजबेहरा में प्रदर्शनी मेला आयोजित किया, वरिष्ठ नेताओं ने किया उद्घाटन। तारिक हामिद कर्रा ने अपने क्षेत्र में अधूरी और नई परियोजनाओं का किया विस्तृत अवलोकन। कुपवाड़ा के पांसुग घाटी में हुई इस सीजन की पहली बर्फबारी, ठंड ने बढ़ाई सर्दियों की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने दी सीजीआई की तरफ जूता उछालने की कोशिश, लगाए सनातन का अपमान ना सहने के नारे। जम्मू कश्मीर के 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।